हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया एकदम। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये सेशन, मतलब कंटिन्यूटी का लेक्चर नंबर 02। और इसमें आज हम बात करेंगे कि कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इन डिफरेंट इंटरवल। अगर कोई भी एक इंटरवल में अगर है तो उसका हम कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे। हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कंटिन्यूटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पहला हम देखेंगे कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। सेकंड देखेंगे टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और उसके बाद टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी देखने के बाद हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। ये है आज का हमारा सभी टॉपिक। तो इसके ऊपर, इन 3 टॉपिक के ऊपर ये आज हम डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक में हम क्या किए थे, कंटिन्यूटी एक्चुअली में होता क्या है वो देखे थे। उसके बाद कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल है। तो एक इंटरवल मतलब मान लो ए बी इस तरह का कोई इंटरवल है, या फिर 3 5 एक इंटरवल हो गया। तो ये जो इंटरवल है, ये इंटरवल में अगर कोई फंक्शन है तो ये इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं वो देखेंगे। इसके ये हो गया। तो अब चलो हम देखते हैं आज हम क्या देखेंगे। पहले देखेंगे कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। तो मेरा नाम है अमन पटेल और आप देख रहे हैं आपका मेरा सबका प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स प्लस। तो यहाँ पर बात आता है कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इन एन इंटरवल का। तो कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन क्या होता है आपको पता है। अगर लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू, अगर f ऑफ a हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दिस लिमिट्स व्हाट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, पहले ये जो फंक्शन हमारे पास fx है, ये फंक्शन पहले कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस होने के लिए क्या चाहिए, पहले इसका जो लिमिट है, लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए पहला। सेकंड में आता है कि जो लिमिट है, इसका लिमिट वैल्यू किसके साथ इक्वल होना चाहिए, फंक्शन के वैल्यू एट ए पर। ये दोनों चीज होना चाहिए। और एक चीज है एफ ऑफ ए एग्जिस्ट। अगर ये जो 3 कंडीशंस हैं, ये 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब हमारा जो ये फंक्शन है ये क्या है, कंटिन्यूअस है। अगर ये तीनों में से कोई भी फंक्शन, कोई भी जो प्रॉपर्टीज है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता है, मतलब ये जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये डिसकंटिन्यूअस है। तो इतना समझ में आ गया। ये हमारा जो पिछले वीडियो था उसके ऊपर थोड़ा समराइजेशन करके मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको फुल वीडियो देखना है तो आप यहाँ पर जो आई टैब आ रहा है वहां पर जाकर फुल वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर और कुछ डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, जो फंडामेंटल चीज था मैं उसे यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया। और अगर आपको फुल्ली डिटेल्स वीडियो चाहिए तो आई टैब पर आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है पहला कंटिन्यूटी ऑन एन ओपन इंटरवल। ये ओपन इंटरवल जो है, यहाँ पर आपको क्या करना है, कंटिन्यूटी देखना है। तो ओपन इंटरवल के केस में क्या होता है कंटिन्यूटी, देखो ए फंक्शन f(x) इज सेड टू बी कंटिन्यूअस ऑन एन ओपन इंटरवल ab इफ इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑन द ab। अगर हमें एक इंटरवल गिवन है, मान लो 6 to 6 8, ये हो गया हमारा ओपन इंटरवल। देन इसके अंदर ये थोड़ा बहुत ही छोटा हो गया, सपोज 6 12, ये मैंने ले लिया एक इंटरवल।
तो ये जो 6, 12 के इंटरवल है यहाँ पर कुछ भी आ सकता है। तो इसके अंदर जितने भी नंबर्स, जितने भी कुछ भी, यहाँ से हमारा ए निकलेगा जो कि इंफिनिटी नंबर्स हैं, इनके बीच भी बहुत ही नंबर्स हैं। अगर हर एक पॉइंट में अगर ये क्या कर रहा है, अगर हर एक पॉइंट में ए बी कंटिन्यूअस है, मतलब क्या होगा, आपका फंक्शन इज कंटिन्यूअस in 6, 12. Clear? Second, continuity on a closed interval. Continuity on a closed interval हम कब बोलेंगे, जब एक फंक्शन 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा होगा। ए बी, ये जो अगर हमारे पास ए बी इंटरवल है तो ये क्या है, सबसेट ऑफ ए बी, क्लोज इंटरवल का सबसेट है। क्योंकि मान लेते हैं यहाँ पर 5, 6 मैंने 5, 1, 6 लिखा, ओपन इंटरवल ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वही 1, 6 लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं क्लोज इंटरवल दे दिया। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो इसका मतलब यहाँ पर हो रहा है 1 और 6 को छोड़कर, मतलब 2, 3, 4, 5। और यहाँ पर अब इसका मतलब क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हो रहा है, मतलब इसका एक सबसेट हुआ या नहीं, हो गया। तो इसीलिए पहले हमें चेक करना है कि f इज कंटिन्यूअस ऑन ए बी और नॉट। इसके अंदर अगर ये सब हो रहे हैं तो हमें और एक क्या चेक करना है, हमें इस पॉइंट में और इस पॉइंट में, ये चार तो यहाँ से हो गए। अगर ये सब हो गए तो हमें अब डिस्कस किसके ऊपर करना है, 1 और 6 पे। तो 1 और 6 को हम चेक करने के लिए आप जैसा करना है, जो नॉर्मल कंटिन्यूटी आप जैसे निकालते हैं वैसे भी निकाल सकते हैं। और एक भी मेथड है, वो क्या है ना, आप एक काम कर सकते हैं, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू ए प्लस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए हम आपको निकालना है, और बी माइनस, देखो ए बी ये हमारे पास है, तो ए से हम इधर इसको थोड़ा समझने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब आपको क्या निकालना है, x टेंड्स टू a प्लस पर फंक्शन का लिमिट निकालना है। b इधर आएगा, मतलब इधर आएगा तो उसके इंटरवल को आएगा लिमिट, ये LHL की तरफ आएगा, मतलब यहाँ पर आपको x टेंड्स टू a किसके ऊपर, b माइनस पर निकालना है। क्लियर हो गया इतना? ओके। तो अगर लिमिट x टेंड्स टू b माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू, अगर f ऑफ b लिमिट x टेंड्स टू a प्लस ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a, f is continuous on AB, then fx is continuous in the open closed interval of AB। इतना क्लियर हो गया? इसको थोड़ा नंबरिंग ऐसे कर देते हैं, 1, 2, और ये आ गया आपका तीसरा में, ये चौथा है। तो कंटिन्यूटी ऑफ ए कंटिन्यूअस फंक्शन, किसको हम कंटिन्यूअस बोलेंगे, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ इट इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। हम एक फंक्शन को कब कंटिन्यूअस बोल सकते हैं, जब ये इसके डोमेन में, डोमेन किसको बोला जाता है, मतलब एक फंक्शन अगर है, कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन मतलब f ऑफ x मान लो एक फंक्शन है, ये हो गया x² + 3। तो ये x के जितने भी वैल्यू हो सकते हैं, x के टोटल r सेट इज पॉसिबल। टोटल r सेट क्या, x के वैल्यू, एक x के जगह पर हम r के कोई भी वैल्यू रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक रियल नंबर ही मिलेगा, एक
हमें क्या मिलेगा, एक डिफाइंड वैल्यू मिलेगा। मतलब इसका जो डोमेन है, यहाँ पर डोमेन ऑफ एफ क्या है, टोटल आर, टोटल रियल नंबर सेट। अगर आपको बोला जाए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ एक्स माइनस वन, यहाँ पर ऊपर में तो कोई भी हो सकता है टोटल आर सेट, लेकिन नीचे अगर बात करें तो अगर यहाँ पर हम वन पुट कर रहे हैं तो क्या होगा, वन पुट कर रहे हैं मतलब यहाँ पर क्या होगा, ऊपर में टोटल आर सेट, लेकिन नीचे अगर वन पुट करेंगे, x की जगह पर अगर हम वन पुट कर रहे हैं मतलब ये क्या हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये एक 1 माइनस वन रूट ओवर मतलब 1/0 मतलब इंफिनिटी हो जाएगा। तो एक डिफाइंड वैल्यू हमें नहीं मिला, इंफिनिटी एक अनडिफाइंड नहीं है लेकिन डिफाइंड भी नहीं है, क्योंकि हमें उसका प्रॉपर वैल्यू कितना है पता है, नहीं पता। तो हम यहाँ पर और एक चीज है, यहाँ पर x माइनस वन का रूट ओवर इजिकल टू मतलब y सपोज ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, x माइनस वन इजिकल टू वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर x का वैल्यू, जैसे कि ये रूट ओवर है तो रूट ओवर का इतना लेंथी करने का कोई जरूरत नहीं। और एक मेथड में हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर x माइनस वन का रूट ओवर है तो रूट ओवर का वैल्यू हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है या नहीं होता है। दैट इम्प्लाइज x जो है x माइनस वन इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, दैट इम्प्लाइज x इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन ही होगा। अगर वन से मान लेते हैं जीरो, जीरो मतलब रूट ओवर माइनस वन, आयोटा आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल नंबर नहीं है, दैट मीन्स दिस इज यहाँ पर क्या हो रहा है, डिफाइन नहीं हो रहा है। तो अगर इसका पहला हमें क्या चेक करना पड़ेगा, डोमेन, डोमेन में उसका जो डोमेन है वो डोमेन में वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। पहले डोमेन निकालोगे तो अभी ना जाकर आप कंटिन्यूटी निकाल सकते हो। तो ये होता है आपका क्या, डोमेन। तो यहाँ पर ये सेकंड फंक्शन का ये x1 मान लेते हैं, x1 1 1 1 1 1 1। तो यहाँ पर डोमेन ऑफ f2 क्या हो जा रहा है, डोमेन ऑफ f2 अब क्या हो रहा है, क्या 1 से ग्रेटर मतलब 1 को छोड़कर, तो हम यहाँ पर क्लोज इंटरवल लगा सकते हैं और इंफिनिटी तक कोई भी नंबर ले लो, आपका ये डिफाइंड है, सही है। ये होता है आपका क्या, डोमेन कंटिन्यूअस इफ इट इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। तो अब अगर ये फंक्शन 1 से इंफिनिटी तक को लेकर जितने भी नंबर्स हैं, अगर वहां पर कुल पर ये फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होता है, हम अगर इस के ऊपर डिस्कस करें तो 1 टू इंफिनिटी के अंदर जितने भी नंबर हैं अगर उनको अगर पॉइंट मान लेते हैं 3/4, ये तो छोटा ही है, सपोज 7, अगर ये फंक्शन जो है ये 7 पर कंटिन्यूअस हो रहा है, मतलब ये क्या है, ओनली 7 पर, लेकिन ऐसे हर एक पॉइंट में इनके अंदर जितने भी पॉइंट आएगा हर एक पॉइंट में अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन कुछ भी नहीं है, जस्ट क्या है, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी में जो भी एक नंबर आप ले लो, जो भी एक नंबर आप ले लो, आपका फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। जैसे कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक पॉलिनोमियल फंक्शन x स्क्वायर प्लस 2, ये क्या है, हर एक पॉइंट जो भी x का वैल्यू r सेट के अंदर से जो भी आप निकाल लो, माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक जो भी आप यहाँ पर पुट करोगे तब भी ये क्या होगा, आपका जो फंक्शन है ये डिफाइन होगा, एक रियल वैल्यू होगा। तो ये था हमारा कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इन एन इंटरवल। तो इतना आपका समझ में आ गया, तो अब हम बढ़ेंगे आगे। एक दो सवाल उठाते हैं।
थोड़ा मजा आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी के ऊपर देखेंगे, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी के ऊपर देखेंगे। एक क्वेश्चन है आपके सामने, प्रीवियस क्लास में हम बहुत ही इजी सवाल किए थे, तो आज थोड़ा हाई लेवल का जाएंगे। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x, पाई माइनस 2x होल स्क्वायर, when x is not equal to, when x is not equal to pi by 2 and f of pi by 2 is equal to lambda, and f of pi by 2 is equal to lambda, then f of x will be, then f of x will be continuous, will be continuous function at x is equal to pi by 2 when lambda is equal to this। आपके पास ऑप्शंस हैं 1/8, B 1/4, C 1/2, D none of this। चलो 5 गिन रहा हूं, 5 गिनने के अंदर आपको ये सवाल को खत्म करना है, लेकिन 5 सेकंड में हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे ये आ रहा है आपके मन में, तो पास कर लो वीडियो को, जब होता है फिर चालू करो। तो गिनना चालू करो, 1 2 3 4 और ये हो गया 5। तो अब चलो हम शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। f ऑफ x का वैल्यू क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x होल स्क्वायर, जब x इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 हो रहा है, एंड f ऑफ पाई बाय 2 कितना है, एंड f ऑफ पाई बाय 2 लैम्डा है, कब, जब x इक्वल टू पाई बाय 2 हो रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें पता है कि हमें क्या पता है, लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्सटेंड्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एफ होना चाहिए। तो पहले इसका लिमिट निकालो पाई बाय 2 पर, लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाय 2 पर इसका 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर का हमें लिमिट निकालना है। कैसे निकालें इसका लिमिट, लोपिटल रूल यूज करें, नहीं, यहाँ पर हम लोपिटल रूल जो है वो नहीं यूज कर सकते, क्योंकि कह सकते हैं अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके जानने के लिए आप लोपिटल रूल यूज कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप बीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, बीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके लिए कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर कभी भी लोपिटल रूल अप्लाई करके कंटिन्यूटी नहीं निकलना। अगर ऐसे करते हैं तो आपका मार्क कटने का क्या पॉसिबिलिटी रहता है, क्योंकि कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंशिएबिलिटी आता है, इससे ही निकलता है डिफरेंशिएबिलिटी, फिर डिफरेंशिएबिलिटी से डिफरेंशिएशन होता है, वही डिफरेंशिएशन का यूज होता है, तो पहले से आप कैसे यूज कर सकते हो। इसीलिए आप यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम्स हैं, आपका कोई भी ग्रेजुएशन लेवल का हो, तो आप वहाँ पर इसको यूज नहीं कर सकते। तो इसका अगर हम लिमिट निकालें तो कैसे निकालेंगे,
इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाय 2 1 माइनस कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स। ऐसे नहीं होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन एक्स है तो हम इसके जगह पर ये जो है 1 माइनस साइन एक्स के जगह पर हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। नीचे क्या है, पाई माइनस 2x होल स्क्वायर आ गया। लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाय 2, लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाय 2 1 माइनस क्या हो रहा है यहाँ पर, ये है, मतलब अगर हम थोड़ा सा भी सॉल्व कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ पाई माइनस 2x अपन 2 डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा, तो यहाँ पर अब आ रहा है क्या, लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाय 2 1 माइनस कॉस है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 डिवाइड कर लो, इसको वैसे ही रहने देते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, देखो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ पर 1 माइनस कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स, और नीचे यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर पहले यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 4 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और अंदर तो 4 घुसा रहा हूँ, अंदर 4 घुसेगा मतलब पाई बाय 2 पाई माइनस 2x और 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली ये क्या हो रहा है, लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाय 2 1 माइनस कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, नीचे है पाई बाय 2 4 इंटू पाई बाय 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये है। अब अगर आप x की जगह पर पाई बाय 2 यहाँ पर पुट कर रहे हो तो यहाँ पर ये 0/0 फॉर्म पर आ गया। पहले ये क्या था 1 माइनस, यहाँ पर पाई बाय 2 पुट करते कितना होता, 0, नीचे भी 0, वही 0/0 फॉर्म, अब भी 0, अभी भी ये क्या है, 0/0 फॉर्म पर है। तो इसे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर 2 इंटू साइन स्क्वायर, इसका हाफ हो जाएगा फिर पाई बाय 2 माइनस एक्स का हाफ, और नीचे मैं लिमिट को नहीं लिख रहा हूँ, लिमिट ये ही चल रहा है क्योंकि हमें थोड़ा जगह की जरूरत है तो मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर। और नीचे आपका आ जा रहा है कितना, 4 इंटू पाई बाय 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। लेकिन अभी भी यहाँ पर एक 2 का कमी है या नहीं, 2 का कमी है, ये 2 गया कम से। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2, नीचे कितना है 2 इंटू, यहाँ पर हमें डिवाइडेड बाय 2 करना है, एक 2 को डिवाइड करना है, हो गया ना, एक 2 डिवाइड करना है मतलब यहाँ पर एक 2 मल्टीप्लाई करना है, समझ में आ रहा है ना, 2 मल्टीप्लाई करना है, फिर यहाँ पर पाई बाय 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। अब ये आ रहा है 1/4, तो आपका यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2 तो यहाँ पर 4 होगा ना, तो 4 इंटू 2 8, सॉरी यहाँ पर 2 हम अंदर ले रहे हैं तो बाहर में 1/4 आएगा, तो 1/4 को कैंसिल करने के लिए 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 1/8 हो जाएगा। ये समझ में आ गया ना, ओके बहुत बढ़िया। तो एक क्वेश्चन तो कर लिए, क्या हो गया है, हाँ हो गया, और क्या, लिमिट देखो इसके बराबर क्या होना चाहिए, लैम्डा होना चाहिए, f ऑफ पाई बाय 2, तो इसके वैल्यू कितना है 1/8, तो इसका ये लैम्डा हो गया ना, और क्या कुछ जरूरत नहीं है,
हो गया ये, जिसका भी नहीं हुआ है लिख लो। मैंने बोला था प्रीवियस क्लास में कि हम फंक्शंस जो हैं उन फंक्शंस का भी हम क्या करेंगे, लिमिट निकालेंगे। तो चलो बात करते हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। बात तो हुई भी थी प्रीवियस क्लास में कि प्रीवियस में तो नहीं, अगर आप हमारे चैनल में जाएंगे तो लिमिट का एक लेक्चर में जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ पर हम क्या किए थे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ऊपर डिस्कस भी किए थे। और ये क्या है आपका 12th में आप पढ़े भी होंगे, तो उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, डायरेक्ट हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है the set of point of discontinuity of the greatest integer function is option A n set, z set, real number set, complex number set। एक बार ट्राई करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ट्राई करोगे तभी जाकर आपका मैथ्स क्लियर होंगे। हो गया ना? हो गया? स्टार्ट करें? ओके चलो, कोई बात नहीं। हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स, जो हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हम कैसे k-1 जब कब होता है, जब k-1 if k-1 is less than or equal to x is less than k if k is less than or equal to x is less than k plus 1। ये होता है या नहीं? होता है। कैसे होता है? k-1 x का वैल्यू अगर k-1 मतलब मान लो कोई भी एक चीज है, मान लेते हैं 1.9 है, ये सुन लो, यहाँ पर k क्या है? k है एक इंटीजर, k कोई भी एक इंटीजर है। हो गया? k कोई भी एक इंटीजर है और x मान लो, x जो है ये मान लो 1.9 है। तो ये दो 1.9 1 और 2 के बीच में, जो 1 और 2 दो, ये दो इंटीजर के बीच है या नहीं? तो 1.9 ये जो इंटीजर है 2 इससे कम है, लेस देन है, लेकिन 1 से। तो अगर हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा ये 2 होगा, तो ये समझने में थोड़ा काफ़ी दिक्कत आता है। तो हम डायग्रामेटिकली भी समझे थे एक लेक्चर में, तो आज हम इस मेथड में समझते हैं, क्योंकि ये ही आज ज़रूरत पड़ने वाला है। और फिर के अगर आ रहा है, देखो के तो 2 का 2.1 का कितना होता है 2, तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 से ये 3 के बीच है। अगर 3 से लेस देन है, ये क्या है 2 + 1 है या नहीं? ये क्या है
2 माइनस 1 है या नहीं, मतलब k माइनस 1, ये हो गया k, ये है x, तो वही आया या नहीं। यहाँ पर 2 प्लस 1 x, ये आया या नहीं, तो ये k x और ये k प्लस 1, तो ये आ गया आपका बाद में। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन तो नहीं है, आगे तो बात कुछ पढ़ना है, लेकिन ये क्वेश्चन खत्म होने के बाद हम टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पढ़ेंगे, उसके रिलेटेड कुछ आज हम सवाल कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, डिटेल डिस्कशन ऑन लिमिट्स प्रॉब्लम्स, एक प्रॉब्लम्स के लिए सिर्फ वो वीडियो होगा। हम वहाँ पर क्या करेंगे, कई सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिससे कि आपका ये जो कंटिन्यूटी का कंसेप्ट जो है ना, वो क्या हो जाएगा, 100% क्लियर हो जाएगा, पूरा कंक्रीट क्लियर। हम वहाँ पर थ्योरी बेस्ड भी करेंगे और एक चीज भी करेंगे, एमसीक्यू भी करेंगे। ये क्यों करेंगे, हम यहाँ पर बीएससी और आईआईटी जाम हो, गेट हो या फिर जेस्ट, डीयू, बीएचयू सभी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये सभी के लिए एक टॉपिक है। और जैसे कि एक टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आने का जो पॉसिबिलिटी होता है, इसीलिए हम सभी टॉपिक हम क्या करेंगे, एमसीक्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। लेकिन आपके बीएससी में क्या होता है, प्रूव दैट ये करो वो करो, तो उस तरह का क्वेश्चंस भी कुछ हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे, तो वो तो अलग बात है। चलो अब ये हो गया होगा तो ठीक है, हम इसका अब सलूशन करेंगे। पहले LHL निकालेंगे, तो हमें लिमिट का एग्जिस्टेंस चाहिए या नहीं चाहिए, तो हमें पहले क्या करना है, LHL निकालना है। लिमिट एक्सटेंड्स टू k प्लस f ऑफ x, पहले हम LHL निकाले हैं तो k माइनस हो गया। लिमिट एक्सटेंड्स टू k माइनस की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, h टेंड्स टू 0, और x की जगह पर हम लिख सकते हैं k माइनस h। यस और नो, यस। अब ये हो जा रहा है क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब ये क्या हो जा रहा है, k माइनस h हो जा रहा है। यस और नो, यस। मतलब इसका वैल्यू अब क्या हो जा रहा है, k माइनस समथिंग, सो इसका k माइनस 1। देखो k माइनस k से छोटा, थोड़ा कम, k से थोड़ा छोटा, मतलब k माइनस 1। यस और नो, इस इंटरवल में है तो k माइनस 1। फिर RHL, लिमिट एक्सटेंड्स टू k प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 f ऑफ k प्लस h, दिस इक्वल्स लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, यहाँ पर आ जा रहा है k प्लस h, तो थोड़ा सा भी बड़ा मतलब आपका k आ जाएगा, तो ये आ गया k। मतलब अगर इंटीजर केस में हम बात करें तो ये क्या है, इंटीजर केस के लिए बर्बाद ही है। तो यहाँ पर देखो बोला क्या है, सेट अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, द सेट अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो k को हम क्या कंसीडर किए थे, इंटीजर, एक इंटीजर है बोले थे k को हम, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, LHL is not equal to RHL, that implies the function, the given function is discontinuous on the set Z। तो आपका सही ऑप्शन हो जा रहा है B। ये क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे कि हमारा जो होता है डिसकंटिन्यूटी जो होता है वो कितने तरह का होता है, क्या क्या होता है, उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे, डिटेल डिस्कस करेंगे। हो गया।
पहला है आपका टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है देखो, पहला रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी क्या होता है देखो, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी अगर आपका कोई भी एक फंक्शन है, एक फंक्शन अगर है एफ ऑफ एक्स, कोई भी एक फंक्शन है, एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स, कोई भी एक फंक्शन है, एक कोई भी फंक्शन है, हो गया। और ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। हम तो पहले से बात कर रहे हैं कि ये डिसकंटिन्यूटी के ऊपर ही बात करेंगे। तो अगर ये डिसकंटिन्यूटी है और यहाँ पर अगर लिमिट ऑफ एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, ये एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, एफ ऑफ ए भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए हो रहा है। मतलब ये क्या है, मतलब ये एक, ये हो गया एक रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, ये हो गया। चलो इसे लिख लो, बहुत बड़ा बड़ा लिख लिया, नहीं तो और एक भी हम डिस्कस कर लेते। ये हो गया, बहुत बढ़िया। सेकंड में हम डिस्कस करेंगे discontinuity of सेकंड काइंड। कब हम एक फंक्शन को डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड बोलते हैं, जब आपका कोई भी एक, अगर कब बोलेंगे देखो, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, क्लियर। ये क्या हो रहा है, एफ ऑफ ए के साथ इक्वल नहीं हो रहा है, लेकिन एफ ऑफ ए के साथ इक्वल हो रहा है। लिमिट, पहले ये समझो कि अगर ये हो रहा है लिमिट एक्सटेंड्स टू ए प्लस, देन दिस इज कंटिन्यूअस। लिमिट एक्सटेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स ये हो रहा है। मतलब ये क्या है, कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर एक भी कोई भी ये अगर हो जाए, अब क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। तो अगर ये जो फंक्शन का वैल्यू ए पर जो हो रहा है, ये अगर एलएचएल के साथ अनइक्वल हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, हम इसे बोलेंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड फ्रॉम लेफ्ट। अगर आपका ये हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड फ्रॉम राइट। क्लियर हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। ये क्लियर हो गया। सॉरी फर्स्ट काइंड। ये देखो यहाँ पर ये लेफ्ट की तरफ है, लेफ्ट की तरफ, यहाँ पर ये देखो राइट की तरफ है, इसलिए फ्रॉम राइट फ्रॉम लेफ्ट, काम खत्म। और एक है डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड।
थर्ड में आता है डिसकंटिन्यूटी ऑफ कब हम बोलेंगे इसे डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। हम कब बोल सकते हैं, देखो जब हमारा जो फंक्शन है अगर हमारा जो लिमिट एक्सटेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स, ये क्या कर रहा है, दिस डज नॉट एग्जिस्ट एंड लिमिट एक्सटेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स, ये क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसे बोला जाता है डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड टाइप, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड टाइप फ्रॉम राइट। और अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, दिस इज डज नॉट, इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट and limit extends to a plus f of x, this exists, then this is called as second type of discontinuity from left। ये क्लियर हो गया, ये था हमारा टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो इसके ऊपर एक दो सवाल कर लेते हैं, फिर आज का ये सेशन खत्म करेंगे। नेक्स्ट हम और भी कुछ भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का कुल इतना था, इसके बाद कुछ क्वेश्चन करने का था, करेंगे एक दो क्वेश्चन, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे आज का क्लास को खत्म यहीं पर। मान लीजिए एक लंबा सा सवाल उठाते हैं और इसी के साथ एक ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन थोड़ा लंबा सा सवाल करेंगे। और ये मेनली आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो अगर ए फंक्शन f of x is defined on the set R by f of x is equal to minus x square if x is less than or equal to 0, 5x minus 4 if 0 is less than x is less than equal to 1, 4x square minus 3x if 1 is less than x is less than 2, 3x plus 4 if x is greater than or equal to 3, sorry 2, x is greater than or equal to 2. Now you have to the questions that examine f for continuity at x equal to 0, 1, 2. Also discuss kind of discontinuity if any। क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले समझो। अगर f of x जो है माइनस एक्स स्क्वायर हो रहा है जब x 0 या फिर 0 से लेस हो रहा है, 5x माइनस 4 हो रहा है जब 0 लेस देन x इज लेस देन 1 हो रहा है, 4x स्क्वायर माइनस 3x जब 1 इज लेस देन x इज लेस देन 2 हो रहा है,
और 3x प्लस 4 जब x 2 से बड़ा हो रहा है। तो ये है हमारा फंक्शन। तो हमें क्या करना है, इसका कंटिन्यूटी को एग्जामाइन करना है कि x अगर 0 या फिर 1 और 2 पर, ये तीनों पॉइंट पर इसका कंटिन्यूटी कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा या फिर डिसकंटिन्यूअस होगा। ऑल्सो डिस्कस काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ इफ एनी। इन तीनों पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी निकालेंगे। अगर डिसकंटिन्यूअस हो रहा है कहीं पर भी तो हम उसका क्या करेंगे, जो डिसकंटिन्यूटी है वो कौन सा रिमूवल है, फर्स्ट काइंड का है या फिर सेकंड काइंड का है, वो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो चलो शुरू करो, खुद से एक बार ट्राई करो, नहीं हो रहा है आगे देखेंगे। हो गया आपका सवाल, बन गया, नहीं हुआ है? अरे बाप रे, कैसे नहीं हुआ? अरे ये तो शानदार सा इजी सा सवाल है, थोड़ा घुमा दिया फिर नहीं हुआ बोल रहे हो, कैसे बच्चे हो? अरे इतना इजी क्वेश्चन है, नहीं हुआ है बोलोगे कितना होगा? अरे बहुत ही इजी है ये। आपका मन बोल रहा है कि इतना सारा है, कितना हेवी क्वेश्चन होगा, कितना हार्ड क्वेश्चन होगा। अरे यार नहीं नहीं, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। या इसके पहले जो हम क्वेश्चन किए उससे भी ज्यादा ये इजी है, सिर्फ देखने को लग रहा है ये डिफिकल्ट है। तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन? एफ ऑफ एक्स। मैं और एक बार फंक्शन को नहीं लिख रहा हूँ, हमें क्या करना है, लिमिट कहाँ पर, x टेंड्स टू 0। पहले हम एट 0 पर कर रहे हैं, एट 0 पर करेंगे, एट 1 पर करेंगे, x इक्वल टू 1 पर करेंगे, और एक एट x इक्वल टू 2 पर करेंगे। तो 0 जब हो रहा है मतलब पहले हमें LHS मतलब x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स निकलना है। x से छोटा, x से छोटा मतलब, x से छोटा मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स मतलब माइनस एक्स पर। 0 पुट कर लो, 0 आएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, थोड़ा 0 से थोड़ा भी बड़ा हो रहा है मतलब 5x माइनस 4। 0 से बड़ा, यहाँ पर 0 से 1 तक लेकर कोई भी फंक्शन, इसका कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो यहाँ पर हो जाए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 5x माइनस 4 इज इक्वल टू कितना होगा, 0 पुट कर लो, 5 आएगा। आप यहाँ पर h लेकर भी कर सकते हो, h लोगे भी तो वही होगा, क्या होगा, x के जगह पर 0 माइनस h ये आएगा, माइनस 4 इज इक्वल टू, तो 5 इंटू 0 0 माइनस 5h, वो भी 0, जब h इक्वल टू 0 पुट करोगे सिर्फ आपके पास क्या आएगा, सॉरी ये माइनस 4 होगा, 0 पुट के माइनस 4 होगा। तो यहाँ से आपका क्लियर हो जा रहा है कि हमारा जो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स हो रहा है। ये समझो, ये तो हो रहा है मतलब ये डिसकंटिन्यूअस हो गया है। लेकिन अब एफ ऑफ 0 कितना है, जब इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0, जब तो माइनस एक्स स्क्वायर पर 0 पुट करोगे तो वही 0। तो ये किसके साथ, एफ ऑफ ए आपका LHL के साथ इक्वल है कौन, एफ ऑफ 0। मतलब ये तो डिसकंटिन्यूअस, क्या है, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 हैज ए डिसकंटिन्यूटी, हैज ए डिसकंटिन्यूटी। कौन सा डिसकंटिन्यूटी है ये, डिसकंटिन्यूटी हैज ए डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड फ्रॉम, लेकिन ये इक्वल किसके साथ, RHS के साथ नहीं है, फ्रॉम राइट,
यहाँ पर क्या लिखना है आपको, फर्स्ट काइंड फ्रॉम राइट। आप ये समझ में आ गया, ऑल राइट। तो अब आता है x इजिकल टू 1 का, जब x इजिकल टू 1 होगा तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 1 से थोड़ा छोटा मतलब 5x माइनस 4। अब h पुट करो, लिमिट h टेंस टू 0 5 1 माइनस h माइनस 4। क्लियर। तो h की जगह पर मैं 0 पुट कर लिया तो ये आ जा रहा है 1। यस और नो, यस। अगेन लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, कब 1 प्लस होगा, 1 से थोड़ा ज्यादा मतलब 4x स्क्वायर माइनस 3x, 4x स्क्वायर माइनस 3x। लिमिट x h टेंस टू 0 4 1 प्लस h होल स्क्वायर माइनस 3x। h पुट कर लो, कितना हो रहा है 1 प्लस 1 सॉरी h का वैल्यू 0 तो 4 और यहाँ पर भी है 1 प्लस h, तो ये हो रहा जा रहा है 1। तो ये 1। अब f ऑफ x का बारी, 1 पुट करोगे, 1 के साथ ये इक्वल है तो f ऑफ 1, तो ये फंक्शन लोगे तो कितना होगा 1 पुट करो, यहाँ पर 1 पुट कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा 1। तो सब तो ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। अब बात आता है x इक्वल टू 2 पर ये कंटिन्यूअस है या फिर नहीं, वही चीज लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f ऑफ x, जब 2 से कम तो ये मतलब लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x 4 इंटू 2 माइनस h होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस h। तो अब यहाँ पर अगर 0 पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, अब यहाँ पर 0 पुट करोगे तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा 0 टू 4 इंटू 4 16 माइनस 16 और इधर 0 3 इंटू 6 16 माइनस 6 10 आ जाएगा। क्लियर हो गया। फिर लिमिट x टेंस टू 2 प्लस करोगे f ऑफ x, तो ये आ जाएगा आपका डायरेक्ट पुट कर रहे हैं हम 2 यहाँ पर, तो कितना होगा 3 इंटू 2 6 प्लस 4 दिस इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। f ऑफ x कितना, f ऑफ 2 कितना आ रहा है, जब 2 के साथ इक्वल हो रहा है तो ये आ रहा है ये फंक्शन, तो f ऑफ 2 यहाँ पर पुट करेंगे तो 3 इंटू 2 6 प्लस 4, तो ये आ जा रहा है आपका कितना वही 10। तो ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी क्या है फंक्शन कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 पर भी। ये हो गया आपका सॉल्यूशन ये क्वेश्चन का। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या, सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन ऑन कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी के ऊपर क्या करेंगे हम क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन का लेवल कैसा होगा एकदम जबरदस्त। तो ये सब जबरदस्त क्वेश्चंस को जबरदस्त आइडिया में सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, फुल्ली प्रिपेयर्ड रहना होगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।